Hello students, welcome all. Today we shall discuss anomalous secondary growth in Leptadenia. Leptadenia is a member of Asclepidaceae family. In this case, you will see the behavior of normal cambium is become abnormal. तो यहाँ जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी दैट इज ड्यू टू एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नॉर्मल कैम्बियम, जिसका रिजल्ट ये होगा कि इंटरजैलरी फ्लोएम बनेगा और इंट्राजैलरी फ्लोएम बनेगा. इंटरजैलरी फ्लोएम इज आल्सो कॉल्ड इंक्लूडेड फ्लोएम एंड इट इज सेकेंडरी इन नेचर, while intracellular phloem is internal phloem and it is also primary in origin. Then secondary phloem जो होता है, जो बनता है इंटरजैलरी फ्लोएम जिसको बोलेंगे, इट इज सराउंडेड बाई सेकेंडरी जाइलम, ध्यान देंगे, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड इंक्लूडेड फ्लोएम आर नोन एज सॉफ्ट बास्ट, मुलायम बास्ट कहलाएगा. जबकि इंट्राजैलरी फ्लोएम जो होगा फाउंड एट द पेरीफेरी ऑफ पिथ, पिथ के पेरीफेरी में पाया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट स्ट्रैंड, अलग अलग स्ट्रैंड्स के रूप में पाया जाएगा. और ध्यान रहे कि यहाँ पर लेप्टेडिनिया के स्टेम की प्राइमरी जब आप आउटलाइन देखते हैं तो वहाँ जो वेस्कुलर बंडल दिखाई देंगे रिंग में, उन वेस्कुलर बंडल्स को बाई कोलेटरल वेस्कुलर बंडल की तरह ट्रीट किया गया है. और इसके चलते ही जो इंटरनल फ्लोएम रहता है वो इंट्राजैलरी फ्लोएम के नाम से बाद में जाना जाता है. तो इस प्रकार से ये देखा. अब इसके बाद देखिए किस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है. अब ये देखिए एबनॉर्मलिटी होगी ये. यहाँ पर सबसे पहले तो जाइलम की एक, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम पाया जाता है ये इस प्रकार से, ठीक है, ये वाला, ये वेस्कुलर बंडल बनाया हमने. ये जो जाइलम फ्लोएम कैम्बियम है ये है फेसिकुलर कैम्बियम, और बिटवीन टू वेस्कुलर बंडल इट इज़ कॉल्ड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. तो फेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के मिलने से, यूनियन से एक कैम्बियम रिंग बन गई, दिस इज कॉल्ड कैम्बियम रिंग. और ये नॉर्मल एक्टिविटी करेगी, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम काटेगी. ये देखिए, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, दिस इज ए पार्ट ऑफ कैम्बियम, हमने पूरी रिंग नहीं बनाई इसमें. और ये यहाँ पर ये देखिए, ये कैम्बियम बाहर की ओर क्या काट रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम. दिस इज कैम्बियम, और ये बाहर की ओर फ्लोएम काटा और अंदर की ओर इस प्रकार से जाइलम काटा, ठीक है, पहले चित्र में. फिर देखिए कुछ समय के बाद एट सर्टेन पॉइंट्स यहाँ पर कैम्बियम की एक्टिविटी क्या हो गई, नॉर्मल हो गई, और यहाँ पर ये अब अंदर की ओर भी क्या काटने लगा, फ्लोएम काटने लगा. ए पोर्शन ऑफ नॉर्मल कैम्बियम, पूरा कैम्बियम रिंग नहीं बल्कि ए पोर्शन ऑफ नॉर्मल कैम्बियम दैट फॉर्म्स फ्लोएम ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ फ्लोएम का, बाहर तो काटे गई एज वेल एज अंदर भी यहाँ पर कट, बाकी जगह नॉर्मल है. देखिए यहाँ पर नॉर्मल है, यहाँ पर नॉर्मल है, यहाँ जाइलम ही कट रहा है. अब यहाँ पर देखिए फॉर्मेशन ऑफ फ्लोएम ऑन बोथ साइड कंटिन्यू, इस प्रकार से दोनों तरफ फ्लोएम बनते जा रहा है. उसके बाद क्या हो रहा है, अगेन द कैम्बियम की जो एक्टिविटी है यहाँ पर भी नॉर्मल हो जाएगी, और अंदर की ओर क्या कट रहा है, जाइलम कट रहा है. इस प्रकार से ये जो फ्लोएम का बंडल है वो सराउंडेड हो गया है सेकेंडरी जाइलम के द्वारा. इट इज कॉल्ड इंक्लूडेड फ्लोएम, दिस इज इंक्लूडेड फ्लोएम. मीन्स समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर कैम्बियम की एक्टिविटी शुरू में नॉर्मल है, दोनों तरफ अपने हिसाब से सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम अंदर की ओर काट रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में वहाँ नॉर्मल कैम्बियम का जो है बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाता है, और वो अंदर की ओर भी फ्लोएम काटने लगता है, बट सर्टेन प्लेसेस में, और वहाँ पर भी देखिए कंटिन्यूस रहता है. उसके बाद अगेन कैम्बियम की एक्टिविटी नॉर्मल हो गई, जाइलम काटने लगा वो सेकेंडरी जाइलम, जिसके चलते ये जो फ्लोएम के ग्रुप्स बने हैं दे आर सराउंडेड बाई आपका जाइलम. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इंटरजैलरी फ्लोएम, ये कहलाएगा इंटरजैलरी फ्लोएम, और यू कैन से इंक्लूडेड फ्लोएम. अब आगे बढ़ते हैं अपन. ये देखिए गोल डायग्राम दिया गया है क्रॉस सेक्शन में. यहाँ पर देखिए कि क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये पिथ है सेंटर में,
और पिच की पेरीफेरी में जो फ्लोएम दिखाई दे रहा है, इट इज कॉल्ड इंट्राजाइलरी फ्लोएम. इट इज नॉट इंटर बिकॉज इट इज नॉट सराउंडेड बाई जाइलम, सेकेंडरी जाइलम. ठीक है ना. ये कैसे बना? ये बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल का जो इनर फ्लोएम होता है वो पिच की परिधि में आकर इस प्रकार से आपको दिखाई देने लगता है. तो दैट इज इंट्राजाइलरी. और बिटवीन द जाइलम, जाइलम के बीच बीच में जो फ्लोएम के ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, बंडल्स, दे आर कॉल्ड इंटरजाइलरी फ्लोएम. ठीक है. और बाकी सब तो वही चीज़ें रहेंगी, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, ये सब आप लोग को बनाना है, उस पर ज़्यादा उतना जोर नहीं देना है. जोर हमको मोड पे देना है, मोड ऑफ एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, जिसके चलते इंटरजाइलरी फ्लोएम का निर्माण हुआ है. और ये फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम में इम्बीडेड है, चारों तरफ से सराउंडेड है. तो इस प्रकार से ये देखा. अब यहाँ पर थोड़ा लिटरेचर भी है ताकि आप लोग को लिखने में दिक्कत ना आए. इसमें देखिए कि यहाँ पर जो इंक्लूडेड फ्लोएम का निर्माण हो रहा है वो कॉम्ब्रेटम टाइप का है. कॉम्ब्रेटम टाइप का है मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि सर्टेन स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ कैम्बियम, मतलब पूरी की पूरी कैम्बियम रिंग नहीं, सर्टेन स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ कैम्बियम कट फ्लोएम सेल्स टूवर्ड्स द इनसाइड, जैसा मैंने चित्र में बताया था, फॉर ए शॉर्ट पीरियड, मतलब थोड़े समय के लिए ही कैम्बियम अंदर की ओर फ्लोएम काटता है. और भी सर्टेन स्मॉल सेगमेंट्स उसकी. ठीक है. इंस्टेड ऑफ सेकेंडरी जाइलम, जनरली वो सेकेंडरी जाइलम ही काटना चाहिए, पर वो पर्टिकुलर कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए फ्लोएम काटना शुरू करता है. आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड कैम्बियम फंक्शन नॉर्मली, उसके बाद फिर से कैम्बियम नॉर्मल हो जाता है एंड कट जाइलम सेल्स इनवर्ड, और उस प्रकार से जाइलम काटने लगता है. इस प्रकार से इनवर्डली फाउंड फ्लोएम जो है इमीडिएट हो जाता है सेकेंडरी जाइलम, जो कि मैंने चित्र में दिखाया था. दिस इज कॉल्ड कॉम्ब्रेटम टाइप. तो ये भी लिख सकते हो. अब एक्सप्लेनेशन में वही बात फिर से बतानी पड़ती है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ की शुरुआत होती, कमेंसमेंट मतलब बिगिनिंग ग्रोथ होती है, तो एक कंप्लीट कैम्बियम रिंग फॉर्म्ड होता है, जैसे मैं चित्र में पहले बताया था. वो कटिंग करता है बाहर की ओर आपका सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम, जो नॉर्मल कोर्स में होता है. लेकिन एबनॉर्मल एक्टिविटी क्या होती है कि सर्टेन सेल्स ऑफ कैम्बियम स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी फ्लोएम एलिमेंट, मतलब कैम्बियम की कुछ सेल्स अंदर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस करना शुरू करती हैं इंस्टीड ऑफ सेकेंडरी जाइलम. आफ्टर सम टाइम्स फिर से वो जो कैम्बियल सेल हैं अगेन प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम इंस्टीड ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम, मतलब अभी जो एबनॉर्मल हो चुकी थी फिर से नॉर्मल एक्टिविटी करने लगेंगी या सेकेंडरी जाइलम काटने लगेंगी. दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लोएम आइसलैंड. इसके चलते फ्लोएम के छोटे छोटे आइसलैंड बन जाते हैं सेकेंडरी फ्लोएम के. ठीक है. और ये आइसलैंड जो बन गए, दे आर सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाई सेकेंडरी जाइलम. चारों तरफ से किसके द्वारा घिर जाएंगे? ये सेकेंडरी जाइलम के द्वारा. इस प्रकार से फ्लोएम पैचेज जो हैं दे आर कॉल्ड इंक्लूडेड फ्लोएम. क्लियर हो गया होगा. लिटरेचर हमने इसलिए लिख दिया है ताकि बच्चों को लिखने में दिक्कत ना आए, और यहाँ से उतार लें. अगेन एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम जो है बिकम एबनॉर्मल, इसके बाद फिर से कैम्बियम की एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाएगी और ग्रुप्स ऑफ इंक्लूडेड फ्लोएम बनेगा. ठीक है. तो मतलब ये चलता रहता है और इंक्लूडेड फ्लोएम बनते रहते हैं और दे आर सराउंडेड बाई सेकेंडरी जाइलम ऑन ऑल साइड्स. और उसी दौरान क्या होता है कि जो इंटरनल फ्लोएम होता है, बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल, हमने जो ट्रीट किया है इसके वेस्कुलर बंडल्स को, तो उसका जो इनर फ्लोएम रहता है वो बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल का इनर फ्लोएम अंदर की ओर पिच की ओर इम्बीडेड होता जाता है, धंसता जाता है, और वो स्मॉल पैचेज के रूप में आपको दिखाई देगा. कहाँ पर? पेरीफेरी, पिच की पेरीफेरी. इस प्रकार से कह सकते हो इट इज प्राइमरी इन ओरिजिन बट दिस फ्लोएम इंक्लूडेड फ्लोएम इज सेकेंडरी इन ओरिजिन. ठीक है. इस प्रकार से दिखा. अब ये देखिए एक चित्र और देख लीजिए. यहाँ पर इसको सेलुलर डायग्राम दिया गया है एक पार्ट का, बाकी चीज़ें तो वही हैं, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये सब दुनिया है ना. इस प्रकार से पेरेन्काइमेटस, कॉर्टेक्स, स्क्लेरेन्काइमेटस, हाइपोडर्मिस वगैरह सब दिखाई दे रहा है. लेकिन बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है कैम्बियम. ये देखिए दिस इज कैम्बियम. ठीक है. और ये कैम्बियम बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम काट रहा है, अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम काट रहा है. लेकिन ये जो देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से ये इंक्लूडेड फ्लोएम है, वो उसी प्रकार से बना है जो मैंने पहले आपको समझाया है.
These are the included phloem surrounded by secondary xylem on all sides. It is also called interxylary phloem. Interxylary मतलब जाइलम के बीच बीच में फ्लोएम के बंडल्स को कहते हैं अपन इंटरजैलरी फ्लोएम। और इस प्रकार से देखा कि यहाँ पर पिथ की पेरीफेरी में, ये पिथ है, पिथ की पेरीफेरी में ये पिथ होता है, यहाँ पर जो वैस्कुलर फ्लोएम के बंडल्स पाए जाते हैं, ये दिख रहे हैं जो, ये सब दे आर इंट्राजैलरी फ्लोएम, दे आर नॉट इंटर, दे आर इंट्राजैलरी फ्लोएम। इस प्रकार से लेप्टेडिनिया में दोनों प्रकार के फ्लोएम देखे जाते हैं। ये आपको ये बता दिया गया। अब इसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इस प्रकार की एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो आपको ध्यान देना होगा, जब भी कोई नॉर्मल से हट के एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है किसी में भी, तो उसका भी सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ये है यहाँ पर कि क्योंकि जीरोफिटिक प्लांट है, तो जीरोफिटिक प्लांट में इंक्लूडेड फ्लोएम का पाया जाना ग्रेट सिग्निफिकेंस है। होता यह है, इन सच प्लांट्स द इंक्लूडेड फ्लोएम रिमेन्स एक्टिव और फंक्शन। ये इवन ड्यूरिंग लॉन्ग समर ड्रॉट, बहुत जब गर्मी पड़ती है, पानी की कमी रहती है, अकाल जैसी स्थिति, तब भी ये एक्टिव या फंक्शन रहता है। अब सोचिए क्यों रहता है, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाई सेकेंडरी जाइलम, सुरक्षित भी है, और इट रिटेन्स इट्स फंक्शनल कैपेसिटी, ये अपनी जो कैपेसिटी है उसको बनाए रखता है, धारण किए रखता है, जबकि अदर टिश्यू बिकम ड्राई एंड नॉन फंक्शनल, बाकी जो टिश्यू रहते हैं प्लांट के, दे बिकम ड्राई एंड नॉन फंक्शनल, वो सूख जाते हैं और अक्रियाशील हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ लॉन्ग समर ड्रॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी है और पानी की कमी है। तो प्लांट्स अपने आप को सेव करने के लिए, बचाए रखने के लिए केवल और केवल इंक्लूडेड फ्लोएम पर ही डिपेंडेंट रहेंगे। अब ये इंक्लूडेड फ्लोएम करता क्या है, इसके जो स्टैंड जो दिखाई दिए, जो इंक्लूडेड फ्लोएम के स्टैंड दिखाई दे रहे हैं, दे सर्व टू कैरी फूड, फ्लोएम का काम ही है फूड पहुंचाना, तो ये फूड को कैरी करते हैं टू दी बर्ड्स। कौन सी बर्ड्स को, जो डॉर्मेंट कंडीशन में चली गई हैं, तो सुप्तावस्था में, और वही ब्रांचेस जब ये भोजन पहुंचाएगा, विच डेवलप इनटू ब्रांचेस, मतलब बर्ड्स को ये फूड पहुंचाता है इंक्लूडेड फ्लोएम, जिससे कि बर्ड डेवलप करके ब्रांचेज में कन्वर्ट होती हैं। और ये कब होगा, जैसे ही फेवरेबल सीजन की बिगनिंग होगी या कमेंसमेंट होगा। कमेंसमेंट का मतलब शुरुआत होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इंक्लूडेड फ्लोएम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है, जो कि हमारे प्लांट्स को अनफेवरेबल कंडीशंस में, मतलब लॉन्ग समर ड्रॉट में, पानी की अत्यधिक कमी और भीषण गर्मी के चलते भी उस प्लांट्स को बचाए रखता है। क्यों, क्योंकि उस दौरान ये बर्ड्स को फूड सप्लाई करता है, और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, ये बर्ड्स जो हैं ब्रांचेस में डेवलप हो जाती हैं। तो इस प्रकार से लेप्टेडिनिया का जो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है, वो अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और अपने आप में रोचक भी है, क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार के आपको दिखाई दे रहे हैं, फ्लोएम, इंटरजाइलरी फ्लोएम एंड इंट्राजाइलरी फ्लोएम। दोनों में अंतर देख लिया होगा, ये प्राइमरी इन ओरिजिन है, ये सेकेंडरी इन ओरिजिन है। ये सेकेंडरी जाइलम के द्वारा सराउंडेड है, ये ऐसा सराउंडेड नहीं है। ये पिथ की पेरीफेरी में है, जबकि ये जाइलम के अंदर इम्बीडेड है। इसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा है और उसका इतना सिग्निफिकेंस अभी अननोन है। इस प्रकार ये सेंटर में पिथ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए गए। और परीक्षा में इसी उद्देश्य, देखिए परीक्षा में कोई भी एक पूछा जाता है, चाहे वो पीएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे आईएएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका बीएससी का हो, पूछने का एक ही कारण रहता है कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ पर इंट्राजाइलरी फ्लोएम का पाया जाना, बनना, मोड ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, एबनॉर्मलिटी, ये इस लेप्टेडिनिया को और भी महत्वपूर्ण बनाती है, और परीक्षा में पूछने के लिए इसके चांसेस बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।